आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर बहस जीतना बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि कई बहसें केवल ऊर्जा, समय और सम्मान को नष्ट करती है। आज के समय में लोग सही होने से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने को जीत समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। कई लोग अपने अहंकार को बचाने के लिए बहस करते हैं, कुछ अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए और कुछ केवल इसलिए क्योंकि उन्हें चुप रहना कमजोरी लगता है। पर चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति हर बहस में उतर जाता है वो अपने विवेक को दूसरों के हाथ सौंप देता है। ये वीडियो आपको बताएगा कि समझदार लोग किन बातों पर कभी बहस नहीं करते और क्यों वे अक्सर शांत रहते हुए भी सबसे प्रभावशाली बन जाते हैं। ये ज्ञान आपको अनावश्यक टकराव से बचाएगा और आपके सम्मान, समय और मानसिक शांति की रक्षा करेगा। 1. मूर्खों से बहस करना। बुद्धिमान लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि हर व्यक्ति बहस के योग्य नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां तर्क नहीं केवल जिद हो, वहां बहस करना अपने समय और ऊर्जा का अपमान है। मूर्ख व्यक्ति बहस को सत्य खोजने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए करता है। ऐसे में आप कितना भी सही क्यों न हो, बहस का स्तर धीरे धीरे गिरता चला जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मूर्ख को हराकर भी कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वो अपनी हार स्वीकार ही नहीं करता। ऐसी बहस अंत में क्रोध, अपशब्द और मानसिक अशांति में बदल जाती है। चाणक्य नीति कहती है कि जब सामने वाला सुनने को तैयार न हो तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चुप्पी से ये दिखाता है कि वो बहस नहीं बल्कि शांति चुनता है, क्योंकि मूर्ख से जीती गई बहस भी समझदार को छोटा बना देती है। 2. अपनी निजी जिंदगी को सही ठहराने की बहस। बुद्धिमान लोग अपनी निजी जिंदगी, अपने फैसलों और अपने रिश्तों को हर किसी के सामने सही साबित करने की कोशिश नहीं करते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपके जीवन के निर्णयों पर सवाल उठाते हैं वे अक्सर समझने नहीं बल्कि जज करने आए होते हैं। ऐसे लोगों से बहस करना अपने समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान को उनके हाथों में सौंप देने जैसा होता है। समझदार व्यक्ति जानता है कि जिसे वास्तव में समझना होगा वो बिना बहस के भी समझ जाएगा, और जिसे गलत ही सोचना है वो हर तर्क को नकार देगा। निजी जीवन की बहसें अक्सर अंत में आत्मग्लानि, तनाव और मानसिक थकावट में बदल जाती है। चाणक्य नीति कहती है कि हर व्यक्ति को आपके जीवन के कारण जानने का अधिकार नहीं होता। जब आप अपने फैसलों को बार बार सही ठहराने लगते हैं तो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना छोड़ देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप अपने मार्ग पर चलता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सही जीवन का प्रमाण शब्दों से नहीं बल्कि समय और परिणाम से मिलता है। इसलिए वो बहस नहीं करता बल्कि अपने कर्मों से उत्तर देता है, क्योंकि मौन के साथ जिया गया सत्य सबसे मजबूत होता है। 3. अफवाहों और आलोचनाओं पर बहस। बुद्धिमान लोग हर अफवाह और हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देने की भूल नहीं करते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर जवाब देने से सत्य मजबूत नहीं होता, बल्कि कई बार शोर और बढ़ जाता है। अफवाहें अक्सर सत्य जानने के लिए नहीं बल्कि ध्यान खींचने और भ्रम फैलाने के लिए फैलाई जाती है। जब कोई व्यक्ति बिना जांच के कही गई बात पर आपसे बहस करना चाहता है तो उसका उद्देश्य समाधान नहीं बल्कि उत्तेजना पैदा करना होता है। ऐसे में आप जितना सफाई देंगे उतनी ही नई शंकाएं पैदा होंगी। समझदार व्यक्ति जानता है कि हर आलोचक का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग आपके सुधार के लिए नहीं बल्कि आपकी शांति भंग करने के लिए बोलते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि मौन कई बार सबसे कठोर और प्रभावी उत्तर होता है। समय के साथ सत्य अपने आप सामने आ जाता है, जबकि निरर्थक बहस आपकी ऊर्जा, ध्यान और सम्मान को धीरे धीरे खा जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अफवाहों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बोलता है, क्योंकि स्थिर आचरण ही अंततः हर आलोचना को निष्प्रभावी कर देता है। 4. अहंकार से भरी बहस। बुद्धिमान लोग उस बहस से दूर रहते हैं जहां तर्क से ज्यादा अहंकार बोल रहा हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अहंकार सत्य को सुनने नहीं देता और बहस को समाधान से युद्ध में बदल देता है। जब कोई व्यक्ति केवल इसलिए बहस करता है ताकि वो जीत सके या दूसरे को नीचा दिखा सके तो वहां विचारों का आदान प्रदान नहीं बल्कि टकराव होता है। ऐसी बहस में चाहे आप सही भी क्यों न हो, अंत में मानसिक थकावट, कटुता और टूटे हुए रिश्ते ही हाथ लगते हैं। समझदार व्यक्ति जानता है कि हर सही बात को साबित करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों के लिए स्वीकार करना हार जैसा होता है। चाणक्य नीति कहती है कि जहां अहंकार हावी हो वहां मौन सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा तर्कहीन लड़ाई में नहीं झोंकता बल्कि उसे अपने विकास और लक्ष्य पर लगाता है, क्योंकि अहंकार को हराने की कोशिश करने वाला अंत में स्वयं उसी आग में झुलस जाता है। इसलिए समझदार वही है जो सही होते हुए भी शांति चुन ले। 5. क्रोध में की जाने वाली बहस। बुद्धिमान लोग क्रोध की अवस्था में कभी बहस नहीं करते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब मन क्रोध से भर जाता है तो बुद्धि ढक जाती है और सही गलत का अंतर धुंधला हो जाता है। गुस्से में की गई बहस का उद्देश्य समाधान नहीं बल्कि सामने वाले को हराना होता है। ऐसे समय बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। बाद में चाहे पछतावा हो जाए, लेकिन शब्दों से लगी चोट रिश्तों में स्थायी दरार छोड़ देती है। समझदार व्यक्ति जानता है कि उस क्षण जीती गई बहस भी भविष्य में हार बन सकती है। चाणक्य नीति कहती है कि क्रोध आग की तरह है जो पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर वो पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बहस से पहले स्वयं को शांत करता है और तब निर्णय लेता है कि बोलना आवश्यक भी है या नहीं। कई बार मौन रखना बहस जीतने से कहीं अधिक लाभकारी होता है,
क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय रिश्तों को बचाता है और सम्मान को बनाए रखता है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध में भी स्वयं पर नियंत्रण रख लेता है वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। 6. हर गलत व्यक्ति को सही साबित करने की बहस। बुद्धिमान लोग हर गलत व्यक्ति को सही साबित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो सत्य सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने में लगाया गया समय व्यर्थ चला जाता है। कई लोग बहस इसलिए नहीं करते कि वे सीखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी ही बात पर अड़े रह सकें। ऐसे व्यक्ति के सामने तर्क रखना वैसा ही है जैसे बंद दरवाजे पर दस्तक देना। समझदार व्यक्ति ये पहचान लेता है कि सामने वाला समझने की स्थिति में है या केवल जिद पर अड़ा है। चाणक्य नीति कहती है कि सत्य को हर बार शब्दों से नहीं समझाया जाता, बल्कि समय और कर्म उसे स्वयं प्रमाणित कर देते हैं। जब आप हर किसी को सही साबित करने में लग जाते हैं तो आप अपने मानसिक संतुलन और ऊर्जा को खो देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है और हर किसी को बदलना उसका दायित्व नहीं। इसलिए वो बहस छोड़कर अपने आचरण पर ध्यान देता है, क्योंकि सही आचरण अक्सर उन बहसों का उत्तर बन जाता है जो शब्दों से कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शांति बचाने के लिए कई बहसें छोड़ देना ही उचित समझता है। 7. निरर्थक बहस जिनका कोई परिणाम नहीं। बुद्धिमान लोग उन बहसों से स्वयं को दूर रखते हैं जिनका कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय और ऊर्जा जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है और जो व्यक्ति इन्हें व्यर्थ की बहसों में गवा देता है वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। निरर्थक बहसें अक्सर केवल ये साबित करने के लिए की जाती है कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन ऐसी बहसों से न तो कोई समाधान निकलता है और न ही कोई सीख मिलती है। उल्टा ये मन को अशांत करती है और रिश्तों में कड़वाहट भर देती है। समझदार व्यक्ति जानता है कि हर मुद्दा लड़ने योग्य नहीं होता और हर तर्क देने योग्य नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है कि कभी कभी पीछे हटना हार नहीं बल्कि रणनीति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाता है जिनसे वास्तविक परिणाम निकलते हैं, न कि उन बहसों में जिनसे केवल शोर पैदा होता है। वो जानता है कि कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए वो अपने लक्ष्य, विकास और शांति को प्राथमिकता देता है और निरर्थक बहसों से दूर रहकर अपने जीवन को संतुलित बनाए रखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमानी का अर्थ हर बात का उत्तर देना नहीं, बल्कि ये जानना है कि कब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज आपने वे बातें जानी जिन पर समझदार लोग कभी बहस नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बहस जीतने से सम्मान नहीं बढ़ता और हर प्रतिक्रिया देने से सत्य मजबूत नहीं होता। कई बार बहस केवल अहंकार को तृप्त करती है और शांति को छीन लेती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा शब्दों की लड़ाई में नहीं बल्कि अपने कर्मों और लक्ष्य की ओर लगाता है। वो समझता है कि समय के साथ सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है और जिसे समझना होता है वो बिना बहस के भी समझ जाता है। चाणक्य नीति हमें ये सिखाती है कि मौन कायरता नहीं बल्कि विवेक का उच्चतम रूप है। जब आप अनावश्यक बहसों से दूरी बना लेते हैं तो आपका मन शांत रहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि आप कितनी बहसें जीतते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी शांति बचा पाते हैं। अगर ये विचार आपके मन को कहीं छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत है, क्योंकि सच्चा विजेता वही होता है जो शब्दों से नहीं विवेक से जीतता है।